गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा थर्ड जॉब फेयर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जामिया हमदर्द एंड एएमपी के साथ मिलकर हम लोग करने जा रहे हैं ऑन 27 अगस्त 10 AM ऑनवर्ड्स टूवर्ड टिल दी 6 PM। तो ये जॉब फेयर जो है ये हमारे जामिया हमदर्द के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल है, जिसमें जितने लोग हैं जैसा कि आपने पहले भी आपको मालूम होगा कि फर्स्ट फेयर में भी हम लोगों ने ओपनली किया और 1000 बच्चों तक का प्लेसमेंट हुआ। फिर सेकंड में 500 से 600 का हुआ। और ये जो जॉब फेयर है इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है रिटेल, हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, हेल्थ, इस बड़े बड़े कंपनीज़ में जैसे कि कालिंदी है, FM मेडिकल कॉलेज है, टेक महिंद्रा फाउंडेशन, DCDC इनपावर, क्यूज कॉर्प मैट्रिक्स, NIPT ग्लोबल, अपोलो होम केयर, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो हमदर्द फूड एंड BEB ये सारे लोग आ रहे हैं और ये अपना रिक्रूटमेंट करेंगे। और काफ़ी लोगों को लास्ट टाइम मैंने देखा था कि ऑन स्पॉट 5 लाख पर मंथ का पैकेज मेरे सामने ही मिला था। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा समझिए कि एक मिशन है हमारे हकीम साहब का, जब 1972 में आपने बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया था। और बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का मेन इशू था कि जो आज का जो सरकार है उन्होंने कहा था कि हम स्किल्स प्रोग्राम चलाएंगे, ये करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे। वो चीज़ हकीम साहब 1972 में उनकी सोच थी और उन्होंने ये एम्प्लॉयमेंट एंड बिज़नेस ब्यूरो बनाया, जिसका मकसद था कि अगर किसी को कोई बिज़नेस सेक्टर ओपन करना है तो दैट BEB विल एडवाइज देम कि हाउ यू हैव टू ओपन दिस सेंटर, जिसको आज के डेट में हम इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे जानते हैं। तो ये दूसरा ये है कि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको हम एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करें। तो जामिया हमदर्द में हमारा कैरियर काउंसलिंग ब्यूरो है हेडेड बाय प्रोफेसर मंजू चुगानी एंड हमारे मुफ्ती साहब हैं बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से, और हमारे सिद्दीकी साहब हैं जी AMP से। और AMP ने लास्ट टाइम पूरे इंडिया में जॉब फेयर किया था 100 से ज़्यादा शहरों में। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पहले अगर आप देखते होंगे कि ये गवर्नमेंट का एक लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता था और लोग जाते थे और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम डालते थे और जब रिक्वायरमेंट फैक्ट्री को मिलती थी तब वहाँ से जॉब मिलता था। क्योंकि अब ओपन इकोनॉमी हो गया है और हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, तो वो लेबर एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो उतना नहीं कर सकता है जितना एक प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का भी काम होता है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं आउटरीच प्रोग्राम के तहत। तो ये जामिया हमदर्द का एक आउटरीच प्रोग्राम है, BEB का एक आउटरीच प्रोग्राम है और AMP का। तो हम लोग तीनों मिलकर ये फेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार हमारा टारगेट 100 कंपनीज के आने का चांसेस है और एटलीस्ट 2-3 हज़ार लोगों को जॉब मिले। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के कायम करदा जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब ने ये उस वक्त 1972 में सोचा था कि लोगों को हम जो है पढ़ाएंगे भी, टेक्निकल एजुकेशन देंगे, वोकेशन ट्रेनिंग भी देंगे और उनको जॉब दिलाने में मदद भी करेंगे। तो वो आज उसके 50 साल हो चुके हैं। हम हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं और एम्प्लॉयमेंट भी दिलवा चुके हैं। अक्सर लोग मिलते हैं जो रिटायर हो गए हैं, कोई एज ए डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुआ, कोई बहुत अच्छी पोजीशंस पे उस वक्त जो लोग लोअर लेवल पे आए और प्रमोशन पाते पाते बहुत अच्छी पोजीशंस पे आए। तो ये एक विजन जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब का, जिन्होंने जामिया हमदर्द का जो है ख्वाब देखा आज़ादी के वक्त जब लोग बाहर जा रहे थे, तो हकीम अब्दुल हमीद साहब यहाँ पे ज़मीन ख़रीद रहे थे और इस जंगल को ख़रीदा। और पंडित जी ने पूछा कि भाई ये जो है यहाँ क्या होगा, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पंडित जी ने ये कहा कि जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटीज़ यहाँ बैठी हैं, तो एक ना एक दिन ये कोई बड़ी चीज़ बनेगी।
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्याल था उस वक्त। और उन्होंने फिर इस बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया, हमने उसका फाउंडेशन रखा उन्होंने, और मिसेस गांधी ने जो है उसको जो है इनाग्रेट किया। ये पहले इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च कहलाता था। फिर उसके बाद जो है 10 मई 1989 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD द मिनिस्ट्री हैड गिवन स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इसको कितने साल हो चुके हैं और हम फार्मेसी में नंबर 1 हिंदुस्तान में चल रहे हैं। और ये जो है बहरहाल आगे से खूब तर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये जामिया हमदर्द हिंदुस्तान की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है। ये हैं हम, ये हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब ने। लोग बताते हैं कि उन्होंने 24 इंस्टीट्यूशन बनाए थे। ये गालिब एकेडमी बनाई उन्होंने निज़ामुद्दीन में। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, रिसर्च सेंटर्स बनाए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई। लेकिन कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है कि हकीम अब्दुल हमीद साहब का क्या विजन था। और बहरहाल इसका इनाग्रेशन जो किया राजीव गांधी ने किया था, आप सभी लोगों को मालूम है 1989 में, वो सभी लोग जानते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने बताया कि 50 साल हो चुके हैं, हम इसकी गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं। और इसमें जो अचीवमेंट्स हैं जो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के हकीम अब्दुल हमीद साहब के, वो जो है हम पूरा, और वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बहुत काम कर रहे हैं। इस साल हमने ये ईयर ऑफ वुमेन जो है डिक्लेयर किया है। अभी हमने वुमेन डिफेंस पुलिस से मिलके ट्रेनिंग करवाई। जो जब हकीम साहब का 14 सितंबर का जो बर्थडे होगा, तो जो लेक्चर देगी वो भी एक फ़ीमेल देगी। तो ये है वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये बहुत ही, ये समझिए कि अभी हमने एक सिंगर से मिलके एक सिलाई सेंटर खोला, बीबी जामिया हमदर्द उसके कोलैबोरेशन से। आप यकीन मानिए कि वी हैव एडमिटेड 120 जो लेडीज़ हैं उनको हम 6 महीने के डिप्लोमा में हमने एडमिशन दिया और वोकेशनल स्टडीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और भी तरह तरह के कोर्सेज़ ला रहे हैं जिससे कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़, लोग 10वां पास 12वां पास जो बच्चे हैं या जो ग्रेजुएट हैं, वो कम से कम इस ट्रेनिंग को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहरहाल हमदर्द का मतलब शेयरिंग ऑफ पेन, ये सब का है। हमने सोचा, एमपी ने हमारा साथ दिया। ये हमारा 3rd मेगा जॉब फेयर है जिसमें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 कंपनीज़ को, आउट ऑफ विच अप्रॉक्सीमेट 50 कंपनीज़ ने कंफर्म कर दिया है कि दे विल पार्टिसिपेट। एंड जो जॉब्स आ रही हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में आ रही हैं, फ्रॉम 10+ से ले करके पोस्ट ग्रेजुएट तक। तो ये सारी चीज़ें, चाहे MBA हो, चाहे डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। बहुत से फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। हमने कहा यू पीपल आर वेलकम, आप तशरीफ़ लाएँ, हर तरह की जॉब मिलेगी। और जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी आर नॉट चार्जिंग ए सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम एनी कैंडिडेट। बहुत से लोगों ने मशवरा दिया, मैंने कहा नहीं, ये जो है हम शुरू से हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते चले आ रहे हैं। ये फ्री होगा और कोई भी यहाँ पे पुलिस का इंतज़ाम होगा, यहाँ माकूल इंतज़ाम होगा, हर तरह का होगा। और रजिस्ट्रेशन अगर ओपन ऑनलाइन कोई नहीं कर पाया है तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे 10 काउंटर्स हम खोलने जा रहे हैं। दे मे कम ओवर देयर एंड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। तो वो रजिस्टर करा के, और एक टीम और बैठी होगी, तो आप किस काउंटर पे कहाँ जाएंगे, आपके लायक कौन सी जॉब है, दे विल गो ओवर देयर। यहाँ 50 जो है यहाँ पर हम बना रहे हैं। 50 हमारा जो एक गोल बिल्डिंग है जिसे सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर में स्मार्ट रूम में हम जो है 15 रूम्स हमारे वहाँ हैं, हम वो इंतज़ाम कर रहे हैं। तो कोई भी, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 70 भी कंपनीज़ आ गई या 80 भी कंपनीज़ आ गई तो ये रिक्रूटमेंट हज़ारों में होगा, ये सैकड़ों में नहीं होगा, ये हज़ारों में रिक्रूटमेंट होगा। आप जानते हैं आजकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। लोग पढ़े लिखे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तो वो हम प्लेटफॉर्म एक
बीईबी, जामिया हमदर्द और एएमपी मिल के ये हम लोग जो है ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों की फलाह बहबूदी के लिए हम मदद करना चाहते हैं। और वो इंशाल्लाह आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए और प्रेस का और मीडिया का सपोर्ट हमें सालों से मिल रहा है, आज का नहीं है। आप लोग हमेशा छोटी छोटी सी चीज़ों को आप लोग उजागर करके पब्लिक तक पहुंचाते हैं और पब्लिक को मालूम होता है कि हमारी क्या कारकर्दगी है। वो हमारे वाइस चांसलर साहब की लीडरशिप में बहुत ही आगे चीज़ें जाएंगी। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये जामिया हमदर्द कहाँ से कहाँ तक जाएगा और यहाँ पे बहुत नए और कोर्सेज़ लाने की प्लानिंग हो रही है और भी चीज़ें डेवलपमेंट की प्लानिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है आप लोगों की दुआएं रहीं और सारी चीज़ें सही चलती रहीं तो ये एक न एक दिन हमारी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी तो है ही है, अब फ़ॉरेन से कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। वहाँ के भी हमारे फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हमारे हॉस्टल्स अलग हैं, यहाँ आज से नहीं आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए दुआ करें कि हम लोग अपने मकसद में कामयाब हों और जॉब फेयर हमारा कामयाब हो और हज़ारों लोगों के घरों में चूल्हे जलेंगे। इससे ज़्यादा सवाब का काम क्या हो सकता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग सो मच टाइम विद अस। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया करना चाहूँगी। और जो जैसा कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी बताया, मुफ्ती साहब ने भी बताया, इसकी भूमिका आपको पूरी बता दी गई है ऑलरेडी। और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ जो उन्होंने ऑलरेडी बताया कि हमारे वीसी साहब ने एक सेंटर फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस जामिया हमदर्द का बनाया है, जिसके तहत ये एक्टिविटीज़ रेगुलरली चलती रहें। ऐसा नहीं है कि ये 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम्स कर दिया, ख़त्म हो गया। तो ये सेंटर ही उन्होंने इसलिए बनाया इस मकसद से कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो हमदर्द के बच्चे हैं, वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और बाहर से आने वाले बच्चों के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाएँ, जिसमें इस सेंटर के तहत हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान की हैं। इसमें भी उन्होंने कोलैबोरेट किया है। इस जॉब फेयर में भी वो सेंटर के हमारे नुमाइंदे जो इसमें हैं वो सब शामिल हैं, इसमें काम कर रहे हैं और उस दिन भी आप उन सब लोग को देख पाएंगे। इसके अलावा स्कूल्स में जाके कैरियर काउंसलिंग करना, ये सब भी इस सेंटर के अंडर एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। और इसके अलावा हम एएमपी के साथ मिलके एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिसमें जैसे कि बच्चों को हमने काउंसिल तो कर दिया कि इस कंपनी में जॉब दें या इस टाइप का जॉब के लिए जाएं वो, पर उनके पास वो स्किल होना चाहिए कि कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या स्किल्स हैं। उसके लिए हम पहले एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो एएमपी के साथ करेंगे, which will be free of cost for students, will not pay anything to them। हम कुछ ये भी सोशल कॉज के लिए काम करते हैं और हमारे लीडर्स भी उसी के लिए काम करते हैं, तो उसी के साथ हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और ये सेंटर, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अपना नाम अलग बनाएगा, अपनी आइडेंटिटी बनाएगा इसमें, जो हम एक्टिविटीज़ थ्रू आउट ईयर करते रहेंगे। और इसमें गाइडेंस और उसका डायरेक्शन, मार्गदर्शन हमको हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर से टाइम टू टाइम मिलता रहता है। हम उसी पे बेस्ड ऑन काम करते रहते हैं। और अब हमारे इस सेंटर की कल एक मीटिंग थी जो ईरान से हमारे पास आए और वो चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी करें उनके साथ मिलके, और कुछ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है, जिसकी ज़रूरत है पर अभी अवेलेबल नहीं है, वो प्रोग्राम्स भी हम करने वाले हैं। तो ये कल का जो जॉब फेयर है, इसमें हमने एडिशनल जो लोग बुलाए जिसके तहत पैरामेडिकल, नर्सिंग, इस बार हमने प्रोफेशनल भी जोड़ दिया है। खाली जिस तरह 10th 12th और ग्रेजुएशन वाले थे पिछली बार, इस बार वो भी हमने एक एडिशन किया है। हर बार कुछ ना कुछ ऐड होता जाए, यही दिखाता है कि ये प्रोग्रेस हो रही है। तो हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सोच के करने की कोशिश करते हैं और आप लोग हर बार हमारे पास आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना वक्त निकाल के आए और मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आपकी मोहब्बत इस बात का सबूत है कि आप लोग कितना सोसाइटी के साथ और सोसाइटी की जो कंसर्न है उसके साथ जुड़े हुए हैं।
जामिया हमदर्द बीबी और एएमपी की जानिब से ये मेरे ख़्याल से तीसरा 8 महीने में तीसरा जॉब फेयर है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे बीबी और जामिया हमदर्द और एएमपी कमिटेड है समाज की उन कॉजेज़ के लिए और ख़ास तौर से अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ सेंटर्स में इस तरह के जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं इस प्रोग्राम से पहले भी बोल रहा था ये मुफ्ती साहब से और मैडम से और अब सर, क्योंकि वीसी साहब यहाँ पर हैं, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने दरवाज़े बाहर के स्टूडेंट्स और बाहर के जॉब सीकर्स के लिए खोल देते हैं। तो यकीनी तौर पे सर आपकी यूनिवर्सिटी और आप ख़ास तौर से इस बात के बिल्कुल मतलब ये मुस्तहिक हैं कि आपकी तारीफ़ इसमें मतलब की जाए। और आपका भी जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, आपने सबसे पहले यही बात वाज़े करी कि ये जो जॉब फेयर हो रहा है ये यहाँ के स्टूडेंट के लिए नहीं, ये बाहर के स्टूडेंट के लिए है। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, जैसे इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये जॉब फेयर करना, उसके पूरे इंतज़ामात का अपना के उस चीज़ों को करवाना, ये बहुत बड़ा काम है। और देश की भलाई के लिए और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न है स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़ाना, उसमें जामिया हमदर्द अपना एक इमेंस कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और 7-8 महीने में तीसरा जॉब फेयर होना ये अपने आप में इसका सबूत है। और हर जॉब फेयर, पहला वाला जो था उससे बेहतर दूसरा है, और इंशाल्लाह ये वाला जो जॉब फेयर होगा ये आप मतलब देखिएगा, इसमें हम लोग और बेहतरी के साथ इसको करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी के सिलसिले में ये जॉब फेयर का भी हमने ये मुनक़िद करा। मुंबई में करा था 13 तारीख को, 31 तारीख को हमने चेन्नई और हैदराबाद में करा। अब उस सिलसिले में इस कंट्री में यहाँ बीबी और हमदर्द के साथ मिलके हम लोग इसको ये कर रहे हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी भागीदारी हो रही है लोगों का। हम लोग स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से जामिया ने एक और वो सेंटर बीबी ने खोला है। तो कमिटमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस का, और ख़ास तौर से जो हकीम साहब की सोच जो शुरू से रही है उसको, उनकी विरासत को, उनकी ख्वाब को आगे बढ़ा रही है ये टीम। और ये सब लोग हम सबको इंस्पायर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर इतने सीनियर्स लोग हैं उसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे लोग मतलब जुड़े हुए हैं जो अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इसमें कॉरपोरेट आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और स्टूडेंट इसका फ़ायदा लें। यकीनी तौर पे ये कलेक्टिव एफ़र्ट है और मेरा सलाम है उन सब टीम मेंबर्स को, मैम आपकी टीम को, जो उसमें पूरा अपना दिन रात एक करे हुए। और समाज में जिस तरह का हालात हैं उनके चलते एक साथ सबको लाना भी ज़रूरी है। और इस जॉब फेयर में सर हमने जैसे देखा है, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, सभी लोग अपील कर रहे हैं कि आप सब जामिया हमदर्द जाइए, आप 27 अगस्त को जामिया हमदर्द जाएं। तो ये कौमी एकता का, यकजहती का सबूत है कि ये जो मरकज़ है यहाँ पे एक ये ओपन फॉर ऑल है। और हर तंजीम, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, किसी भी मज़हब से जुड़े हुए लोग हों, सबको एक पता है। और आने वाले जुमे को हमें को बताया गया है कि आइम्मा मतलब हज़रात जो है जुमे में ख़ास तौर से ऐलान किए जाएंगे, मंदिर पर भी ये नोटिस बोर्ड कर जाएँ। तो हमारी फ़िक्र यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आएँ। एटलीस्ट अगर कोई बच्चा, मैं ये मानता हूँ क्योंकि हम लोग उस तरह की ट्रेनिंग करते रहते हैं, पहली बार में सिलेक्ट नहीं होगा, एटलीस्ट वो उस एनवायरनमेंट में तो एक्सपोज होगा, उसको पता तो चलेगा कि कैसे इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं। वो आज यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा, कल को डायरेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, उसको पता चलेगा। तो कंडीशन करना, बच्चों को ट्रेन करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैडम ने जैसे बताया कि इन जॉब फेयर के साथ साथ हम उन बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम अब रेगुलर मोड में करते रहेंगे, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में। आवर टीम इज़ अवेलेबल और हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट उसमें हैं जो सब उनको ट्रेन करेंगे। तो और आखिर में मैं एक बार फिर से प्रेस का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों का हमेशा से साथ रहा।